नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को देवी कवच पाठ, अर्गला स्तोत्र और किलक स्तोत्र सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। ऋषि मार्कंडेय ने पूछा जभी, दया करके ब्रह्मा जी बोले तभी, कि जो गुप्त मंत्र है संसार में, है सब शक्तियाँ जिसके अधिकार में, हर एक का जो कर सकता उपकार है, जिसे जपने से बेड़ा ही पार है। पवित्र कवच दुर्गा बलशाली का, जो हर काम पूरा करे सवाली का। सुनो मार्कंडेय, मैं समझाता हूँ, मैं नव दुर्गा के नाम बतलाता हूँ। कवच की मैं सुंदर चौपाई बना, जो अत्यंत है गुप्त देव बता। नव दुर्गा का कवच यह पढ़े, जो मन चितलाए, उस पे किसी प्रकार का कभी कष्ट न आए। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखधाम, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि महामाया, आठवीं महागौरी जग जाया, नौवीं सिद्धिदात्री जग जाने। नव दुर्गा के नाम बखाने, महासंकट में वन में रण में, रोग कोई उपजे जिन तन में, महाविपत्ति में व्यवहार में, मान चाहे जो राज दरबार में। शक्ति कवच को सुनाए, मनोकामना सिद्धि नर पाए। चामुंडा है प्रेत पर, वैष्णवी गरुड़ सवार, बैल चढ़ी महेश्वरी, हाथ लिए हथियार। कहो जय 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 महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। हंस सवारी बारह की, मोर चढ़ी दुर्गा कौमारी, लक्ष्मी देवी कमल असीना, ब्रह्मी हंस चढ़ी ले वीना। ईश्वरी सदा करे बैल सवारी, भक्तन की करती रखवारी। शंख चक्र शक्ति त्रिशूला, हल मूसल कर कमल के फूला। दैत्य नाश करने के कारण, रूप अनेकीर्ण है धारण। बार बार चरण शीस नवाऊं, जगदम्बे के गुण को गाऊं। कष्ट निवारण बलशाली माँ, दुष्ट संहारण महाकाली माँ। कोटि कोटि माता प्रणाम, पूर्ण कीजो मेरा काम। दया करो बलशालिनी, दास के कष्ट मिटाओ, मेरी रक्षा को सदा सिंह चढ़ी माँ आओ। कहो जय जय महारानी की, जय दुर्गा अष्ट भवानी की। अग्नि से अग्नि देवता, पूर्व दिशा में इंद्री, दक्षिण में वाराही मेरी, नैऋत्य में खड़ग धारिणी, वायु से माँ मृगवाहिनी, पश्चिम में देवी वारुणी, उत्तर में माँ कौमारी जी, ईशान में शूलधारी जी। ब्रह्मांडी माता अर्श पर, माँ वैष्णवी इस फर्श पर, चामुंडा 10 दिशाओं में, हर कष्ट तुम मेरा हरो। संसार में माता मेरी रक्षा करो, सन्मुख मेरी देवी जया, पाछे हो माता विजया। अजिता खड़ी बाएं मेरे, अपराजिता दाएं मेरे, उद्योतिनी माँ शिखा की, माँ उमा देवी सिर की ही, माला धारी ललाट की, और भृगुटी की माँ यशस्वनी, भृगुटी के मध्य त्रिनेत्रा, यम घंटा दोनों नासिका। काली कपोलों की कर्ण, मूलों की माता शंकरी, नासिका में अंश अपना माँ सुगंधा तुम धरो। संसार में माता मेरी रक्षा करो, ऊपर व नीचे होठों की माँ चर्चका अमृतकली, जीभा की माता सरस्वती, दांतों की कुमारी सती, इस कंठ की माँ चंडिका, और चित्र घंटा घंटी की कामाक्षी माँ, थोड़ी की माँ मंगला, इस वाणी की ग्रीवा की भद्रकाली माँ। रक्षा करे बलशाली माँ, दोनों भुजाओं की मेरे रक्षा करे। धनुधारिणी, दो हाथों के सब अंगों की रक्षा करे जगतारिणी। शूलेश्वरी कुलेश्वरी महादेवी, शोक विनाशिनी, छाती स्तनों और कंधों की रक्षा करे जगवासिनी। हृदय उदर और नाभि के कटिक भाग के सब अंगों की उमेश्वरी माँ पूतना, जग जननी श्यामा रंग की। घुटनों जंघाओं की करे रक्षा वो विंध्यवासिनी, टखनों व पाँव की करे रक्षा वो शिव की दासिनी। रक्त मांस और हड्डियों से जो बना शरीर, आंतों और पीत वात में भरा, अग्र और नीर, बल बुद्धि अहंकार और प्राण अपमान समान, सत रज तम के गुणों में फंसी है यह जान। धार अनेकों रूप ही रक्षा करियो आन, तेरी कृपा से ही माँ सबका है कल्याण। आयु यश और कीर्ति, धन संपत्ति परिवार, ब्राह्मणी और लक्ष्मी, पार्वती जगतार, विद्या देव माँ सरस्वती, सब सुखों की मूल। दुष्टों से रक्षा करो हाथ लिए त्रिशूल, भैरवी मेरे जीवन साथी की रक्षा करो हमेशा। मान राज दरबार में देवे सदा नरेश, यात्रा में दुख कोई ना मेरे सिर पर आए। कवच तुम्हारा हर जगह मेरी करे सहाय, ए जग
जननी कर दया इतना दो वरदान, लिखा तुम्हारा कवच यह, पढ़े जो सुने निश्चय मान, मनवांचित फल पाए वह मंगल मोद बसाए। कवच तुम्हारा पढ़ते ही नवनिधि घर आए। ब्रह्मा जी बोले सुनो मार्कंडे, यह दुर्गा कवच मैंने तुमको सुनाया रहा। आज तक था गुप्त भेद सारा, जगत की भलाई को मैंने बताया। सभी शक्तियाँ जग की करके एकत्रित, हे मिट्टी की देह को इसे जो पहनाया। मैं जिसने श्रद्धा से इसको पढ़ा, जो सुना तो भी मुँह मांगा वरदान पाया। जो संसार में अपने मंगल को चाहे, तो हरदम यही कवच गाता चला जा। वियावान जंगल दिशाओं दशों में तू शक्ति की जय जय मनाता चला जा। तू जल में, तू थल में, तू अग्नि पवन में, कवच पहन कर मुस्कुराता चला जा। निडर हो विचर मन जहाँ तेरा चाहे, अपने कदम आगे बढ़ता चला जा। तेरा ध्यान धन धाम इससे बढ़ेगा। तू श्रद्धा से दुर्गा कवच को जो गाए, यही मंत्र यंत्र यही तंत्र तेरा, यही तेरे सिर से है संकट हटाए। यही भूत और प्रेत के भय का नाशक, यही कवच श्रद्धा व भक्ति बढ़ाए। इसे निस्दिन श्रद्धा से पढ़कर जो चाहे तो मुँह मांगा वरदान पाए। इस कवच को प्रेम से जो पढ़े, कृपा से आदि भवानी की बल और बुद्धि बढ़े। श्रद्धा से जपता रहे जगदम्बे के नाम, सुख भोगे संसार में अंत मुक्ति सुख धाम। कृपा करो मातेश्वरी, बालक मैं नादान, तेरे दर पर आ गिरा, करो मैया कल्याण। जय माता दी। अब चलिए भक्तों कीलक स्तोत्र श्रवण करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देव त्रयी रूप दिव्य 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं अथवा नहीं होती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गांधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है, वह सब इस पाठ की कृपा है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का शनि शनि पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम समाप्तम। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। जय बजरंगबली जी, जय दुर्गा माँ, जय काली मैया जी। समस्त देवी देवताओं की जय हो।